आज तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। बेहयाई की भी कोई हद होती है। अपनी बीवी को कमरे में अकेला सोता छोड़ के तुम यहाँ अपनी बहन से अलिशा की अपडेट्स ले लो। अरे अगर इतनी बेकरारी, बकवास बंद करो अपनी। मैं अलिशा के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ये सब क्या हो रहा है समर? थक गई हूँ मामू। नहीं आपका बेटा और बेटी मुझसे क्या चाहते? अब क्या हुआ? हुआ ये है कि मैं फोन पे नवेरा से बात कर रहा था और इसे ये भी गवारा नहीं है कि मैं अपनी बहन से सुकून से बात कर सकूं। ये भी तो बताओ कि क्या बातें कर रहे थे? नॉर्मल रूटीन की बातें। अच्छा, तो अलिशा के बारे में बातें करना तुम लोगों की रूटीन है? बेटा, ये दोनों अलिशा के बारे में क्यों बात करेंगे? इसी से जवाब लेना आप मामू। मैंने आज इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। शर्म करो, बोलने से पहले सोच लिया करो किसके बारे में क्या बकवास कर रही हो। तुम्हें इस वक्त नवेरा को फोन करने की क्या जरूरत थी? बाबा, मैं उसे कभी भी कॉल कर लूं ना, इसे मसला ही रहेगा। नफरत करती है ये नवेरा से, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, जो अनफॉर्चुनेटली ये कभी नहीं बन सकती। इंसान बनो। सही कह रहा हूं बाबा, नवेरा जैसी एक क्वालिटी नहीं है इसके अंदर। आपको नजर क्यों नहीं आता? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे रातों को अलिशा के बारे में बातें नहीं कर सकती, छुप छुप के मुलाकातें नहीं करवा सकती, तुम्हें अपडेट्स नहीं दे सकती। सो ऑफ कोर्स ये सुन रहे हैं आप? आपको नजर क्यों नहीं आता? ये लड़की बर्दाश्त से बाहर है मेरे। अलिशा के बारे में बात करोगे तो ये हाइपर ही होगी ना। मामू, आप इसको समझा दें कि आज के बाद ये मुझे नवेरा से कंपेयर नहीं करेगा। वो बहन है तुम्हारी, मैं बीवी हूं। और तुम वो भी ना बन सकी। अब देख रहे कितनी नफरत करता है मुझसे, किस नफरत से बात करता है। नफरत करता है। समझा। उठो बेटा। क्यों कर रहा है ऐसा? बोलो। बोलना तो तुम्हें अलिशा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जवाब ना आना भी कोई जवाब ही होता है। अरे वाह, बड़ी बातें आ गई तुम। वक्त के साथ साथ इंसान को अकल आ ही जाती है। ये अकल पारिस ने दी है या सादान ने? क्या हो गया? इनके अलावा और भी कोई है क्या? अपनी बकवास बंद रखो। अच्छा बताओ ना, अपनी मम्मा को लेके कब? कभी भी। उन्हें भी इनकार ही सुनने को मिलेगा। और इस इनकार की वजह? तुमसे नफरत। इस नफरत में मैं चुप तो नहीं रहूंगा अलिशा, और ना ही तुम्हें किसी और का होने दूंगा। अच्छा, क्या करोगे तुम? सोच लो कल।
किसी वक्त दोबारा फोन करूंगा तुम्हें। उम्मीद है कि मेरे ही हक में फैसला दोगे। औरत के दिल में अगर शक बैठ जाए ना तो उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है फारिस। और अगर ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े तो जिंदगी अजाब बन जाती है। अभी तुम दोनों की शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि इस तरह की बातें करने लगे हो? मामा आपको नजर नहीं आता वो मेरे साथ खुश नहीं है? मुझे तो लगता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। आपको हमेशा उसमें खूबियां नजर आती हैं। आपके देखने के इस गलत अंदाज ने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए अपने बाप के आगे? आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब जो होना था वो तो हो गया ना बेटा। मतलब ये अजाब सारी जिंदगी सहना पड़ेगा? जब तक मैं जिंदा हूं उस वक्त तक तो सहना होगा तुम्हें, और अगर नहीं तो ये दुआ करो कि तुम्हारे बाप को मौत आ जाए। जिसे बहन की रूह को खुश रखना है और बेटी के सामने सुर्खरू होना। चाहे बेटे की इज्जत नफ्स हर रोज मजरू होती रहे। इतना हर्ट होते हो तो खुद को क्यों नहीं बदलते तुम? अलिशबा को क्यों डिस्कस करते हो नवेरा के आगे? आप एक काम करें, अपनी लाडली से ना एक लिस्ट बनवा लें कि मुझे क्या बातें करनी है क्या नहीं, आपसे भी और नवेरा से भी। तुम्हें आप खुद सेंस होनी चाहिए कि किन लोगों का जिक्र अब तुम अपने ऊपर बैन कर लो। मैं अपने ऊपर कोई भी पाबंदी लगा दूं, समन की इनसिक्योरिटी कभी खत्म नहीं हो सकती। नवेरा, बेटा ड्राइवर को कहीं भेजा है? नहीं आंटी, वो अलिशबा ने भेजा था, सबा को लेने गया होगा। सबा आजकल बहुत ज्यादा नहीं मिलने आती है अलिशबा से। आंटी एक ही तो दोस्त है अलिशबा की। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने नफीसा आंटी को कॉल की थी? सोचा था कॉल करने का, फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया। क्यों आंटी? नवेरा मुझे जरा मशवरा दो। मैं सोची थी कि मैं आज खुद जाके मिल आती हूँ नफीसा से। कहती तो रहती है कि आप मेरे घर आए, अब बीमार भी है, दिमागदारी कराऊंगी। क्या कहती हो? ठीक है, लेकिन आप जाने से पहले उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ कॉल तो करूँगी। बेटा प्लीज मेरे साथ चलना। आई डोंट वांट टू गो अलोन। जैसे आपकी मर्जी। बाबा की कॉल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज घर आ सकती हूँ? नहीं आज तो नहीं आ सकती, मुझे आंटी के साथ जाना है। मैं अगर बुला रहा हूँ तो मेरा बुलाना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी बात करनी है मैंने तुमसे। बात तो मुझे भी करनी है आपसे, लेकिन बाबा आज नहीं आ सकती ना मैं। चलिए अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि चक्कर लगा दूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ बेटा आराम से जाओ, बाबा बुला रहे हैं तो कोई जरूरी बात ही होगी ना। हम लोग नफीसा के घर शाम को चले जाएंगे। थैंक यू आंटी। मैं रास्ते से कहती हूँ आपकी चाय भिजवा दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को कैसे दूर करूं। अगर मैंने तुम्हारे और फारिस के रिश्ते को खराब करना होता तो मैं तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एग्री ही ना करती। नवेरा, मुझे यही बात तो समझ में नहीं आती। तुम मेरे सामने मेरी होती हो, लेकिन फारिस के सामने तुम उसके सामने अलिशबा की बन जाती हो। तुम्हारी ये सोच इस घर को बर्बाद कर देगी। नहीं, तुम्हारा फारिस के सामने बार बार अलिशबा का जिक्र करना इस घर को बर्बाद कर देगा। तुम्हें क्या लगता है नवेरा कि अगर तुम फारिस से अलिशबा की बात नहीं करोगी तो क्या उसकी गुड बुक्स में नहीं आओगी? घिन आ रही है मुझे तुम्हारी सोच से। ये सोच के घिन नहीं आती कि अलिशबा की वजह से तुम्हारे भाई का घर बर्बाद हो रहा है? पता क्या, तुम बार बार ये बात साबित करती हो कि फारिस की जिंदगी के इतने गलत फैसले में बाबा का साथ देके मैंने बहुत गलत किया। I see। तुम अपनी गलती सुधारने के लिए फारिस के दिल में अलिशबा की जगह बना रही। तुम्हारी सोच का कोई हल नहीं, तुम्हें जो सोचना है सोचो।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। समन, तुम अंदर जाओ, मुझे नवेरा से बात करनी है। जी मामा। अब तुम बताओ, तुमने क्या बात करनी है? समझ तो आप चुके ही होंगे कि मुझे क्या बात करनी है। अब आपकी बहू को फारिस का मुझसे बात करना भी बुरा लगने लगा है। उससे हमने वो तुम्हारी तारीफें करेगा तो उससे तो बुरा ही लगेगा ना। इसका मतलब है आप भी यही चाहते हैं कि फारिस मुझसे बात करना बंद कर दे? नहीं नवेरा, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो वो समझती है ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसकी गलत फहमियों को मजीद हवा मत दो तुम। चलिए मुझ पर ना सही, लेकिन फारिस पर तो भरोसा करे ना। बाबा वो शौहर है उसका। देखो बेटा, वो इस रिश्ते को मानती है, अहमियत भी देती है, तभी तो अलिशबा का जिक्र उसे बुरा लगता है। तुम्हें तो अपना ससुराल अजीज है ना, मुझे तो इस घर के लोगों को जोड़ के रखना है, फारिस को देखना है, समन को देखना है, और उसके सर पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। बाबा तो फिर आप ही बताएं कि क्या चाहते हैं आप? बेटा, खुद को फारिस से दूर कर लो। बाबा वो अपने आइडियलिज्म के असर से निकलेगा, तभी तो समझ सकेगा समन को। और वैसे भी बीवियों को नॉर्मली सास और नंदों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होती। अपना राब्ता कम कर लो फारिस से। बहुत दुख हुआ है मुझे। बाप हैं आप और बेटी से कह रहे हैं कि अपने दिल से भाई की मोहब्बत खत्म कर दो। बेटा, हो सकता है कि तुम्हारा ऐसा करने से घर की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। नवेरा, नवेरा, क्या हुआ? घर जाना है मुझे, थोड़ी देर के लिए आई थी। समन ने बदतमीजी की है? नहीं, मैं बस बाबा से मिलने आई थी, और अब समन की बातों को अहमियत नहीं देती होती हूँ। और प्लीज जाओ यहाँ से, फिर देख ले कि समन तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाए। पता नहीं इसकी सोच कब बदलेगी। मेरी मुंह से तुम्हारी तारीफ बर्दाश्त नहीं करती, वो हसद करती है तुमसे। तो मत क्या करो उसके सामने मेरी तारीफ। उसको नहीं अच्छा लगता तो अवॉइड क्या करो। उसका बस चले ना तो मुझे तुमसे बात भी ना करने में। तुम मत करो, तुम्हारे लिए मुझसे बात करना नहीं, उसकी खुशी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चाहे उसके लिए मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। घर बसाने के लिए और जिंदगी संवारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नवेरा, मैं समन के साथ वैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसे तुम और जमान गुजार रहे हो। तुम दोनों का कपल मेरे लिए आइडियल है। कितनी मोहब्बत है तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, कितना एहतराम है। इस आइडियलिज्म से बाहर आ जाओ फारिस। ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज अब मुझसे राब्ता ना करना। बाबा, नवेरा रोती हुई गई है। तो समन भी तो रो रही है, उसको भी तो देख लो। मैं कोई जोकर हूं जो सारा वक्त उसको खुश रखूं? तमीज से बात करो। अगर मेरे सामने इस तरह की बात कर रहे हो तो उसके सामने क्या बात करते होगे तुम? आपने नवेरा को क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैंने उसे सिर्फ यही कहा है कि अपनी बातें और अपने घर वालों की बातें अपने तक रखे, तुमसे डिस्कस मत करे। मुझे तो डर है कि समन कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए।
जोकर वाला आइडिया तो फ्लॉप है, तो फिर आप ही बता दें इसकी डिप्रेशन कैसे दूर करूं। तुम्हें उसे मोहब्बत देनी होगी और मोहब्बत के लिए वक्त निकालना पड़ता है। ऑफिस छोड़ दूं क्या? देखो फारिस, मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ प्लान करो नॉर्दर्न एरिया से। उसका दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारी टेंशन्स भी रिलीज होगी। जो इंसान एक छत के नीचे मेरे साथ ही रहना चाहता वो बाहर घूमने जाएगी मेरे साथ। इस तरह की बदगुमानी अंदर से निकाल दो। ऐसा नहीं सोचती वो। क्यों नहीं खुश होगी वो तुम्हारे साथ बाहर जाके? चले बात करूंगा बस। गुड। हाय। हाय। आज जल्दी आ गए? शादी के बाद ड्यूटी में शामिल हो जाता है। वैसे तुमने कभी नॉर्दर्न एरियाज देखे? नहीं, क्यों? मैं सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, शायद वहां जाकर तुम्हारा मूड बदल जाए। अगर बात मूड बेहतर करने की ही है तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। बाबा को डर है कि अगर यही हाल रहा तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। यानी कि तुम्हारी बीवी डिप्रेशन में है? ये बात भी तुम्हें कोई और बता रहा है? जब दूसरों की हमदर्दियां लेने के लिए इंसान अपने जज्बात कंट्रोल ना कर सके, दूसरे बताते हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ये सब मैं हमदर्दी हासिल करने के लिए कर रही हूँ? पुरानी आदत है तुम्हारी इंपॉर्टेंस झाड़ने की। ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से एक्चुअली तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, राइट? काश मेरी इंपॉर्टेंस कम होने से तुम खुश हो जाती। पता नहीं तुम मुझे इतना गलत क्यों समझते हो। मैं उतनी बुरी हूं नहीं जितना तुमने मुझे समझ लिया। फारिस, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बस हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। I'm sorry. So sorry. इट्स ओके। बहादुर बनो। नॉर्थ तुम्हें मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रहने दो। कहा था मैंने बाबा को, तुमने इनकार ही करना। यानी कि ये आइडिया भी बाबा का था? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी? How can I be so stupid? Can't believe this. आदमी लड़की है, क्या करें। खुद को फारिस से दूर कर लो। वो अपने आइडियलिज्म के असर से निकलेगा, तभी तो समझ सकेगा समन को।
नवेरा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जी आंटी। आप मुझे बताएं कब जाना है आंटी के घर? क्या हुआ है? कहीं नहीं जा रहे हम, तो मुझे बहुत परेशान लग रही हो। मैं नफीसा को कॉल करके मना कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप मेरी वजह से अपने प्लान्स मत चेंज करें। क्यों ना चेंज करूँ? बेटी हो तुम मेरी, तुम परेशान होगी और मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊंगी। नहीं, मैं कॉल करके मना कर देती हूँ। कल चले जाएंगे हम। हाँ, थैंक यू आंटी। परेशान नहीं हो। ज़मान। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जो भी काम कर रहे हो, जितने भी मसरूफ हो, फौरन घर आओ। हाँ, खैरियत है। नहीं, वैसे तो खैरियत है। नवेरा के लिए परेशान हो रही हूँ मैं। हाँ, अभी गई थी मैं उसके पास, रो रही थी, पता नहीं क्या हुआ है। उसके बाबा ने उसे बुलाया था। उनके घर से जब से आई है तब से परेशान है। मैंने नहीं पूछा ज़मान, उनकी घर की कोई बात है, मुनासिब नहीं लगा मुझे। तुम आ जाओ, उससे आके बात करोगे, वो तुम्हारे साथ शेयर करेगी बात, तो उसका दिल हल्का हो जाएगा। हाँ, आ जाओ। ओके, बाय। थैंक यू बेटो। मैं बहुत पछता रही हूँ, मुझे तुम दोनों की बातों में नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? राफिया की कॉल आई थी, मेरी तबीयत का पूछ रही थी और अब उन्होंने कहा है कि कल आएंगी वो। हाँ, तो आप उन्हें आने देना। आपने खुद ही तो उन्हें इनवाइट किया था, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं परेशान नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। कैसे फेस करूंगी उन्हें? अलिशबा भी आ रही? वो तो अब एक ही बार आएगी इस घर में, वो भी अगर तुम चाहो तो। इन्हें तो उसके हक में फैसला दे दिया। डिले भी तो तुम कर रहे हो ना, बिजनेस संभालने के लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है। बस अब कल जब वो आएंगी तो मैं उनसे कहूंगी मुझे जल्दी से शादी की कोई डेट दे दें। जैसे आपकी मर्जी, सब कुछ आप पे छोड़ दिया। असूलन जाना तो हमें चाहिए था ना, मंगनी की रस्म भी कराते। तुम दोनों की वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। तो फिर एक काम करें, कल आप आंटी को अंगूठी दे दीजिएगा और कहिएगा कि अलिशबा को जाके पहना दें। वो क्यों पहनाएंगी? मेरा बेटा खुद पहनाएगा। ठीक है, आपके लिए ये भी कर दूंगा। और कोई हुक्म? खुश रहा कर। तुम जब खुश होते हो ना तो मुझे लगता है घर की हर चीज खुश है। लगता है शिद्दत से इंतजार था मेरे फोन का। हाँ, बाकी इंतजार तो था मुझे। तो फिर बताओ, इनकार कर रही हो सादान के रिश्ते के लिए? कभी भी नहीं। जानती कितना हो तुम उसे? एक बार तो वो मिला और तुम उसके पीछे मरी जा रही, और या मैं जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है उसकी कोई परवाह ही नहीं है। और तुम ये बात कैसे जानते हो कि मैं उससे सिर्फ एक ही दफा मिली हूँ? जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसकी एक एक खबर पर नजर रखी जाती है। बाकी सारी खबरें तुम्हें मेरी। तो ये कब पता चलेगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के और कुछ रखा ही नहीं है? आप आइंदा मुझे कॉल मत करना, आई समझ? ये जो तुम्हारा लहजा है ना, ये बहुत मुश्किल में डाल देगा तुम्हें। ऐसा ना हो कि तुम्हारे इश्क की दास्तान सादान तक पहुंच जाए। फारिस तो पहले ही हाथ से गया, अब सादान से भी हाथ धो बैठोगे। ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा मकसद जान सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने मोहब्बत में साइको होते हुए किसी को नहीं देखा। ठीक है, अगर सच सुनना ही चाहती हो तो सुन लो। मैं चाहता हूँ कि तुम सादान के रिश्ते के लिए इनकार कर दो। और वैसे भी तुम लोगों के बीच में कौन सा कोई लव हो गया है। और इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मेरा नहीं, फायदा तुम्हारा ही है। बदनाम होने से बच जाओगे। थैंक यू। कोई खास बात थी क्या आज? पहले आप जल्दी आ गए, फिर बैठे बिठाए आपने लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाया, और अब डिनर। क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? आपके साथ कभी बुरा लग सकता है मुझे? हाँ, काफी दिन से हम कहीं बाहर नहीं गए थे और मैंने सोचा आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। समझ गए। आंटी ने कहा होगा ना कि मैं परेशान हूँ। हाँ, कहा तो उन्होंने ही है,
काफी परेशान है तुम्हें लेकर। बहुत अच्छी है वो, बिल्कुल माँ जैसी। क्या बात है नुबैरा, तुम तो आज अंकल की तरफ गई थी ना, कुछ कहा है क्या उन्होंने? कुछ नहीं, बहुत कुछ। मैं हमेशा समझती थी कि बाबा बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन ज़माना मुझे शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा है कि रिश्तों के मामले में वो इंतहाई खुदगर्ज है। नुबैरा तुमसे ज़्यादा करीबी कौन है उनका? समन। समन के लिए वो हर रिश्ता दाव पे लगा सकता है, पहले फारिस और अब मैं। समन को तुमसे क्या प्रॉब्लम है? उसको बुरा लगता है कि फारिस मेरे साथ कांटेक्ट में क्यों है। What? समान उसको लगता है कि मेरी वजह से फारिस और उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। उसको तो मेरा फारिस को समझाना भी बुरा लगता है। अजीब बददिमाग लड़की है वो। सच कहूं तो तुम लोगों ने बहुत ज्यादती की है फारिस के साथ। तरस आता है बेचारे पर मुझे यार। फारिस मेरे और आपके रिश्ते को आइडलाइज करता था, वो भी चाहता था कि उसका और समन का रिश्ता ऐसे ही डेवलप, लेकिन समन उसकी हर एफर्ट को उसके मुंह पे दे मारती है। और अंकल, वो उसे क्यों नहीं समझाते? उनको तो अपने जिंदा बेटे की खुशी से ज्यादा पुप्पू की रूह को खुश करने की फिक्र है। समान, आप जानते हैं आज उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? वो भी चाहते हैं कि मैं फारिस से राब्ता खत्म कर दूं। अंकल को ऐसे नहीं कहना चाहिए। खैर तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जानता है वो सादान को, और ये भी जानता है कि मैं उससे मिल चुकी हूँ। तो ये बात तो वो तुम्हें परेशान करने के लिए अंदाजे से भी कर सकता है लिशबा। नहीं सबब, वो मुझसे ये कह रहा है कि अगर मैं सादान के रिश्ते के लिए इनकार नहीं करूँगी तो वो मुझे बदनाम कर देगा। यार लिशबा, तुम रिलैक्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में जिस पे वो तुम्हें बदनाम कर सके यार। वैसे तुम्हारे इनकार से उससे क्या फायदा हो सकता है लिशबा? मुझे एक शक है सबब, मैंने तुम्हें बताया था ना कि सादान को एक लड़की ने चीट किया था। मुझे डर ये है कि कहीं सारिम का उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, कहीं वो दोनों मिलकर मुझे इसी जरिए प्रेशराइज तो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा करके उस लड़की को क्या मिलेगा? तुमने तो खुद मुझे बताया था कि वो लड़की सादान को खुद छोड़कर गई थी। हो सकता है वो सादान से कोई बदला लेना चाहती हो। यार अगर ऐसी बात है तो उस लड़की को तुमसे खुद मिलना चाहिए। ये काम वो सारिम से ले रही है, खुद भी तो कर सकती है ना। शायद वो सादान के सामने आना ना चाहती हो। बहरहाल जो भी है लिशबा, अब तुमने सारिम से कोई बात नहीं करनी प्लीज। उसकी कॉल रिकॉर्ड की थी ना तुमने? की थी। यार अगर तुम चाहो तो तुम वो कॉल सादान को खुद सुना दो, वो ट्रेस कर लेगा कि सारिम तुझसे क्या दुश्मनी है। तो मैंने भी सोचा था सबा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? बात सादान तक पहुंची तो सारिम को पता चल जाएगी, और अगर सारिम तक पहुंच गई तो फारिस तक बात पहुंचते देर नहीं लगेगी, उसी की बात होगी। यार मैं अब भी यही कहूँगी कि तुम एक बार फारिस से बात कर लो, शायद वो इस बारे में कुछ जानता हो। नहीं सबा, मैं फारिस को कॉल नहीं कर सकती, मुझे खुद ही ये मसला हल करना होगा। सुनो, मामा कहाँ? हाँ बीबी जी शायद अपने कमरे में तैयार हो रही हैं, उनके कुछ गेस्ट आने वाले हैं। अच्छा, मेरा पूछें तो बोलना मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ और मैंने कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। जी क्या दोबारा समझाओ? जी समझ गई। हेलो, हाँ स्वीट हार्ट, तुम्हें ही पिक करने आ रहा हूँ। ओके बाय। अच्छा चिड़िया
reached. चले नवेरा? नवेरा, are you okay बेटा? जी आंटी। क्या हुआ? कुछ नहीं। Okay. अच्छा, नफीसा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो बहुत बेहतर है, बल्कि आप लोगों से मिलकर तो यूं महसूस हो रहा है जैसे कुछ था ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए मेरे घर। बस मैंने सोचा आपने इतनी मर्तबा बुलाया है, अब कसम तोड़ देनी चाहिए। आंटी, सदान भाई घर पे? अब बेटा, मुझे अगर वक्त का अंदाजा होता कि आप लोग इस वक्त आने वाले हैं तो मैं उसे बुला लेती। इफ यू वांट आई कैन कॉल हिम नाउ। नो 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 नो, बिल्कुल डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है नफीसा, हम आपसे मिलने आए थे, सो मिल लिया। आंटी, हमारे आने से पहले कोई मेहमान आए हुए थे आपके घर? नहीं तो क्यों? वो एक्चुअली मैंने यहाँ किसी को निकलते हुए देखा, जानी पहचानी शक्ल थी। हो सकता है सादान के ऑफिस से कोई आया हो या रूमी का कोई दोस्त मिलने आया होगा शायद। अच्छा मुझे ये बताया नफीसा, हमारे घर कब आएंगे आप? हाँ, हम वादे के मुताबिक नहीं आ पाए ना, आई एम सो एम्बैरेस्ड, लेकिन अब जल्द आएंगे, बल्कि इस वीकेंड पे। बिल्कुल, आपका अपना घर है, आपका जब दिल चाहे जरूर आइएगा। ये भी आपका अपना घर है, आपकी बेटी का घर है, आप अलिशबा को साथ ही ले आती। अलिशबा भी आइए, जरूर आइए, उसका आने का वक्त तो आने दे। वैसे मैं आपको अभी से बता रही हूँ, मैं बहुत लंबा इंतजार नहीं करने वाली। आपके पास तो है ना नवेरा, जो आपको बेटी की कमी महसूस नहीं होने देगी। मुझे अपनी बेटी अब जल्द घर लानी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा देख लूँ परवीन पता नहीं कहाँ रह गई। जस्ट गिव मी अ मिनट। परवीन, अस्सलाम वालेकुम। हाँ फारिस। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे हो? बात हो सकती है, बताओ। ज़मान, नवेरा मुझसे नाराज़ है। मैंने आज उसे कॉल की, उसने कॉल ही नहीं ली। नहीं नहीं फारिस, नाराज़ नहीं है, आई एम श्योर बिजी होगी। मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? जब भी तुम फ्री हो मुझे बता देना, मैं ऑफिस आ जाऊँगा। ऑफिस क्यों? घर आ जाओ। घर? हाँ, तुम्हारी बहन का घर है, तुम जब चाहो आ सकते हो। बस आज शाम को आ जाओ, मैं वेट करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। डरा के रख दिया था तुम्हारी बात ने मुझे। क्या फैसला करने लगी उस दफा अपने बारे में? कुछ गलत फैसला नहीं करने वाली। ओके, डोंट वरी। अब तक तुमने अपने लिए बहुत सारे गलत फैसले कर ली, प्लीज इस दफा ऐसा कुछ मत करना। ऐसे कौन से गलत फैसले किए मैंने? पहले तुमने सारिम की खातिर फारिस के खलूस को ठुकरा दिया, फिर फारिस को मोहब्बत के सफर में अकेला छोड़ दिया। अब प्लीज तुम ऐसा कुछ भी सादान के साथ मत करना। नहीं सबा, सादान इतना अहम नहीं है मेरे लिए। जिस इंसान ने सारी दुनिया से अलग हट के तुम्हारा साथ दिया, वो तुम्हारे लिए अहम नहीं है अब। प्लीज सबा, मैं अब अपनी ज़िंदगी में और किसी तूफान का सामना नहीं कर सकती। यार अगर इस तरह से तुम डर जाओगी तो सारिम पता नहीं और क्या क्या मुतालबे आगे ज़िंदगी में ले आएगा। सारिम का डर नहीं है मुझे सबा, बस सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं अपनी। देखो, अगर तुम सादान को इनकार करोगे तो वो भी तो हर्ट होगा ना। सिर्फ वो ही नहीं, मेरी फैमिली भी हर्ट होगी। मामा और भाई तो आज भी उन्हीं की तरफ गए हैं। लिशबा, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। अगर जल्दी नहीं की तो सारिम कोई ना कोई चाल चल देगा और मैं उसे वो मौका नहीं देना चाहती सबा। इस तरह तो वो जीत जाएगा यार लिशबा। एक गलत इंसान को जीतने दोगी तो इस वक्त ही जीत की खुशी उसे एंजॉय करने दो, कोई बात नहीं। मुझे बस सादान की नज़रों में नहीं गिरना है सबा। बहुत भरोसे से मेरे आगे उसने कदम बढ़ाए, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। यार उसका भरोसा टूटने पे उसको जितनी तकलीफ होगी उतनी ही तकलीफ तुम्हारे इनकार पे भी होगी उसे। ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे इनकार की वजह उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की ले, उसे समेट ले, समझे उसे।
सारिम का सादान और उसकी फैमिली से क्या ताल्लुक है? अगर सारिम का कोई ताल्लुक सादान या उसकी फैमिली से है भी तो ये बात परेशान कुन है। कल लिशबा के लिए कोई मसला भी खड़ा हो सकता है। हो सकता है फारिस को इस बारे में कुछ मालूम कि नहीं। मैं फारिस से नहीं पूछ सकती, मुझे फारिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इस मामले में। क्या करूं? समान को बता दूं? नहीं, समान तो इतनी तफसील में जानते भी नहीं है।